सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्तजनों को जय माता दी। आज मैं आपको नवरात्रि के बारे में बताऊंगी। वैसे तो साल में 2 बार नवरात्रि आती है और दोनों नवरात्रियों का अपने अपने स्थान पर विशेष महत्व है। पहली तो चैत्र मास में आती है चैत्र मास की नवरात्रि और दूसरी अश्विन मास की नवरात्रि। चैत्र मास की नवरात्रि होली के बाद आती है और अश्विन मास की नवरात्रि दशहरे से पहले आती है। तो आज मैं आपको नवरात्रि की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र और अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्रों का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले इस व्रत को किसने और कब किया था, जो विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्न का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वह धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या आदि सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, पुत्र की बढ़ोतरी होती है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि का व्रत नहीं रखता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन तक बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करते रहें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महात्म को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का अनंत भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ खेला कूदा करती थी। इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला बढ़ती हो। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करते तब वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया और वह पुत्री से कहने लगी, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करवा दूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा वैसा करो, चाहे राजा के यहाँ, चाहे कुष्ठ के यहाँ, चाहे दरिद्र के यहाँ, जिसके साथ चाहो आप मेरा विवाह करा दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या की निर्भरता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करा दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर वह सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन को चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पुण्य से के प्रभाव से उसकी सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू चाहे सो वरदान मांग ले। भगवती दुर्गा की यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है, यह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या हूँ, सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख हरण कर लेती हूँ और गुस्सा होने पर दुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व
जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पवित्रवती थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिन तुमने न कुछ खाया और न जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया है ब्राह्मणी। उस दिन से जो व्रत हुआ है, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो।